हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए, आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपको एक वैल्यू दी हुई है के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, आपको एक कंडीशन उसमें दी हुई है कि ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उनके जो रूट्स हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। हम पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, नेचर ऑफ रूट्स निकाला था, ये रूट्स किस तरीके के होंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, आपको उल्टा दे रखा है। आपको क्या कर रखा है, रूट्स की नेचर पहले ही दे रखी है आपको। ठीक है, तो देखिए जब भी हम रूट्स की नेचर हमने निकाला था तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने क्या किया था कि इसकी एक डी की जो वैल्यू है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये थी और एक कंडीशन ये थी। ठीक है, इसमें जब लेस देन जीरो था तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जब जीरो था तो रूट्स इक्वल थे, और ये जो ग्रेटर देन जीरो था तो उसमें क्या थे, रूट्स जो थे वो रियल रूट्स थे। ठीक है, और ठीक है, रियल रूट्स थे दो। तो इस तरीके से क्या है कि आपको इसमें देखना है कि आपको नेचर ऑफ रूट क्या दे रखा है। नेचर ऑफ रूट दे रखा है आपको इक्वल दे रखा है। इक्वल तो रूट्स इक्वल कब होंगे, जब ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, आया आपको समझ में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से करते हैं, तो क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू जीरो हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हमें लेके चलना है और किस तरीके से लेके चलना है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। तो आपको यहाँ लिखना है, इफ गिवन quadratic equation have two equal roots, then discriminant is जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, आपको लेके चलना है d इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और d क्या होता है, d हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको आपको जीरो लिखना है। अच्छा, अब ए बी की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, एबीसी की वैल्यू आपको पता है, वेयर b क्या है, x का गुणांक है। जो x का गुणांक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके चलते थे, b जो था वो x का गुणांक था। सॉरी, कोफिशिएंट, गुणांक हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो x का क्या है, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, k। ठीक है, और a जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो यहाँ 2 दिया हुआ है, और c की वैल्यू जो हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, वो 3 दी हुई है इसमें, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एबीसी की वैल्यू को आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, सो बी की जगह आपको के रखना है 4, ए की जगह आपको 2 लिखना है, और बी की जगह, सॉरी, सी की जगह 3 रख देना, इक्वल टू जीरो कर देना। ठीक है, एबीसी की वैल्यू मैंने इसमें रखी है डिस्क्रिमिनेंट में। ठीक है, तो ये आपका आया के स्क्वायर माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये आएगा तुम्हारा 24 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 24 का मैं ट्रांसफर करूंगी उधर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। देखिए 2 हट जाएगा यहाँ से और ये इसके रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख ली हूँ 4 गुना 6। देखिए 4 गुना 6, क्योंकि 4 4 6
24 होता है, ठीक है। और 4 को मैं लिखूंगी 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए पावर 2 में जब भी रूट के अंदर जो भी 2 पावर 2 होती है उसको हम बाहर ले आते हैं और उसका जो पावर होती है वो हट जाती है उसमें से, तो ये ओनली 2 बाहर आ जाएगा और ये 6 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट लेके चलते हैं, ये जो प्लस ये जो होता है अंडर रूट वो हमेशा किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये आंसर आएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई, यह हो गया आपका आंसर। अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपको दी हुई है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए kx को मैं ये वाला ब्रैकेट में खोलती हूँ, ठीक है, ओपन करेंगे तो kx का स्क्वायर, तो ये आएगा k x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है, ठीक है। अब चूंकि क्या है इसमें दिया हुआ है हमें कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। इफ रूट्स आर इक्वल सो d इज इक्वल टू क्या होगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम b की वैल्यू निकालेंगे, पहले a निकालेंगे। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास k है, b है आपके पास x का गुणांक जो कि है 2k, माइनस के साथ लेना है क्योंकि साइन के साथ आपको लेना है, ये मैंने पहले भी बताया था। और c इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको डिस्क्रिमिनेंट में रख देनी है, तो b की जगह हमें रखना है 2k स्क्वायर, 4a की जगह हमें रखना है k, और कांस्टेंट टर्म c है हमारी 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सरल करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे पहले तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और फिर k का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि देखिए पहले ब्रैकेट में जो है पहले माइनस का स्क्वायर करना है, फिर 2 का स्क्वायर करना है, फिर k का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हमेशा जब ही होगा जब जब आपको अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाइज में दे रखे हो। यदि माइनस प्लस में अंदर दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ जो मल्टीप्लाइज में जो दे रखे हैं उनके लिए करना है कि भाई पहले माइनस में पावर 2 लग दिया या 2 की पावर 2 कर दिया, ओके। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो भी यही आएगा, ठीक है। अब आएगा ये 24k, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें से मैं 4 और k कॉमन ले लूंगी, 4 और k मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ये 4k स्क्वायर है, ये मैंने 4k बाहर ले लिया तो ये ओनली k बचेगा। 4 6 होता है 24, k हमने बाहर निकाल ही लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरीके की जब कंडीशन होती है तो क्या करते हैं हम कि एक बार तो इसको या तो इसको 0 लेंगे या इसको 0 लेंगे, तभी ये 0 के बराबर होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको 0 लेंगे या इसको 0 लेंगे तभी ये 0 के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 लेंगे या ये 0 लेंगे तभी क्या होगी, ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखिए इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे, देखिए k ये 0.4 क्योंकि 4 का ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से, इसमें से k इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी 0 यहाँ, या k की वैल्यू आएगी यहाँ 6, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान है, अगर यदि k 0 यदि हम ले लेते हैं, यदि हम 0 ले लेते हैं तो देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक
एक कंडीशन है कि हमेशा कभी भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इससे जीरो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे आंसर में के ये न जीरो ना लेकर हम ये वाला आंसर लेंगे, ठीक है। हेंस के इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।